हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम को करते हैं, तो मसीह में नेक्स्ट लेवल आपका हिस्सा बनता है और आप आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है और जिस गड्ढों में हम पड़े हुए होते हैं, उन गड्ढों में से, उन मुसीबतों में से हमें बाहर निकालता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकल यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे वेदों को बताया गया है। हमारा विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप अपने टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, पश्चाताप का महत्व। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा वचनों के द्वारा ही बात करते हैं। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, जब उन्हें मिस्रियों के द्वारा कठिन परिश्रम करवाया जाता था, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने दास मूसा को भेजकर उत्तर दिया। लेकिन इस्राएलियों ने मूसा को अपने अगुवे के रूप में ग्रहण करना नहीं चाहा। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंसानों का इस्तेमाल करता है इस धरती पर काम करने के लिए। परमेश्वर अकेला काम कर सकता है, लेकिन करता नहीं, वह इंसानों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वही इंसान या नबी भेजे गए तो फिर इस्राएलियों को उसी नबी से परेशानी हुई जिसको परमेश्वर ने भेजा था। क्योंकि जो सच्चा प्रचार है पापों की तौबा का, वह सुनने में मुश्किल है, लेकिन जो दूसरा संदेश है जो आशीषों की तरफ, भविष्यवाणियों की तरफ आकर्षित करता है, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल कुछ नहीं होता है। अगर आपको परमेश्वर के द्वारा फल चाहिए तो आपको हमेशा ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि पश्चाताप आपका फलदार रहने का पहला कदम है। अगर आपने तौबा नहीं की, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, तो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पीछे रह जाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वचन से जन्मना यानी तौबा का बपतिस्मा लेना, अपने पापों से पश्चाताप करना कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन आपका है। ये नहीं कि तौबा करने के बाद कोई बिल्कुल गुनाह नहीं करेगा, लेकिन अपनी गलतियों के होने पर भी क्षमा मांगना और फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ना, यही आपको चाहिए। आज शैतान 2 तरीकों के साथ लोगों को खत्म करता है। पहला, वो लोगों को पाप में रखता है और उन्हें तौबा नहीं करने देता। उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं जो मांगता हूँ वो मिल जाता है। अर्थात उन्हें लगता है कि उनके जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन तौबा आपकी जिंदगी में नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप तौबा का जीवन जीते हैं, प्रार्थना में जीते हैं और वचनों में जीते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ होता है और आपको आशीषित करता है और अपने वायदे आपके जीवन में पूरे करता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझको अनुग्रह दें, तौबा का जीवन जीने का, प्रार्थना और वचनों में रहने का, जिस कारण आप मुझको आशीषित कर सकें और ऊंचा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।